50+ का वो छोटे होते हम एक सीरियल देखते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये सपने उनके हैं। आज कल 6 महीने के बाद जब भी बीजेपी इलेक्शन करेगी, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आपको या तो किसी और जमात के मैंडेट पे लड़ते हुए दिखेंगे या वो इंडिपेंडेंट लड़ते हुए दिखेंगे। जम्मू और कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि असम्बली इंतखाबात कब होंगे। चलिए, असम्बली इंतखाबात तो खैर दूर की बात रही। अभी चंद दिन पहले लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब अनाउंस होगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होंगे। अब लगता ये है ना म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे हैं, ना पंचायत के, असम्बली के तो न जाने कब होंगे। एजाज जान साहब फॉर्मर एमएलए इस वक्त मेरे साथ हैं। इसी जगह पुंछ की नुमाइंदगी इन्होंने असम्बली में की है। इंतज़ार तो इनको भी ज़ाहिर रहा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात है, इस वक्त नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की तारीख जो है उसकी सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक़ है। लोग ये कहते भी थे कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी मिल के सरकार इस बार बना लें, लेकिन इलेक्शन होंगे तब। सर, ये बताइएगा कि असम्बली के इलेक्शन की बात आप भी करते रहे हैं, आपकी जमात भी करती रही है। सरकार वादा तो करती है, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, लेकिन दिखाई कहीं नहीं देता। ये असम्बली इंतखाबात आखिर होंगे या नहीं होंगे, ना होने की वजह क्या है? शुक्रिया मुगल साहब। पहले तो मैं ये आपको एक बात क्लियर करूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कोई सरकार बनाने वाली नहीं है, पहली ये बात। दूसरी, मैं आपको ये बात कहूं कि बीजेपी जो है ग्राउंड पे उनका कहीं एड्रेस नहीं है। ठीक, उन्होंने 370 तोड़ा, 35 से तोड़ा, रियासत को डिग्रेड करके बनाया गया। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 5-10% लोग जम्मू प्रोविंस के अंदर खुश भी हुए कि शायद बीजेपी ने जो उनसे वादे किए वो पूरे होंगे, उनकी जो मुश्किलात है हल होंगी, यहाँ डेवलपमेंट और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आज हर फ्रंट पे जो बीजेपी की यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, एलजी प्रशासन जो है वो हर जगह फेल हो चुका है। खा वो डेवलपमेंट के ताल्लुक से हो, लोगों के बेरोज़गार के ताल्लुक से हो। पिछले 2019 से लेके अब इस तक इंटरव्यू की कॉल्स होती हैं, इंटरव्यू किए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, उनकी फ़ी डिपॉज़िट होती है, फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, फिर बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जाती हैं। और जब फाइनल स्टेज पर लिस्ट निकलने वाली होती है तो उसके बाद अखबारों में और मीडिया में ये आता है कि जनाब वो कभी लिस्ट में प्रॉब्लम आ गई, कभी पेपर लीक हो गया, और कभी कमाल ये है ऐसे जो करवाने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं, तो वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया, जो कि पहले ये ग्राउंड पे चेक नहीं होता है। और आज भी मैं आपके कहूँगा मीडिया के हवाले से कि ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है जो आप कह सकें। लोग, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि नुमाइंदगी यहाँ हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। हमने ये सोचा कि भाई चलो ठीक है, असम्बली का इलेक्शन ये नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनको डर है, क्योंकि ग्राउंड पे ये कहीं नहीं है, इनका कोई एड्रेस नहीं है। तो हमें ये उम्मीद थी कि ये शायद म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन करवाएंगे, पंचायत के इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ यकीनी तौर पे आज हालात ये है। आप मेरी बात पे कोई माने या ना माने, लेकिन मैं हकीकत ये आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के मैंडेट पे लोग लड़ना ही नहीं चाहते। उनके बहुत से, मैं अब नाम नहीं कोट करूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाईपास अप्रोच कर रहे हैं कि जनाब हमें आप लड़वाएंगे। हमने सुरेंद्र चौधरी तो आ ही चुके हैं। मैं कह रहा हूँ सुरेंद्र चौधरी जी आए हैं, वो तो एक है, मैं आपको छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, पंचायत लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे। और आप देखेंगे आज कल 6 महीने के बाद जब भी बीजेपी इलेक्शन करेगी, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आपको या तो किसी और जमात के मैंडेट पे लड़ते हुए दिखेंगे या वो इंडिपेंडेंट लड़ते हुए दिखेंगे। ये आप देख लीजिएगा। जान साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं करवा रही है कि उसे डर है कि वो हार जाएगी। वो तो 50+ का नारा देते हैं। 50+ का वो छोटे होते हम एक सीरियल देखते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये सपने उनके हैं। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, अगर वो अपनी बार बार अपने इश्तिहारात छापते हैं, रोडों पे लगाते हैं, हर जगह दिखाते हैं, तो इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरीके से एक बच्चा जो क्लास में पढ़ता है वो 12th तक पढ़ता है, 12th के बाद एक एग्ज़ाम देता है,
वो MBBS का एग्ज़ाम देता है, वो एग्ज़ाम में ही पता लगता है कि उसने पिछले 5 साल या 10 साल 12 साल क्या उसने पढ़ा, क्या उसने किस जगह एजुकेशन की, कहाँ पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, तो उसको रिजल्ट मिलता है, वो उस एग्ज़ाम को फेस करता है जी। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका एग्ज़ाम लोगों के पास होता है। तो एग्ज़ाम में किसको कितने नंबर मिलेंगे वो तो बहुत दूर की बात रही, जब ये लड़ना ही नहीं चाहते जी। और ये बार बार जाके वहाँ पे कभी कोई कहानी लाते, एक एफिडेविट फाइल करते हैं कि भाई हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि जनाब हमने हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, एकदम नॉर्मल है, आज जम्मू कश्मीर में तरक्की है, जम्मू कश्मीर में ये है, जम्मू के लोग खुशहाल है। और कमाल की ये बात है, गवर्नर साहब ये कहते हैं 80% लोग चाहते ही नहीं है इलेक्शन करवाना। तो मुझे ये लगता है कि जो गवर्नर साहब के आगे पीछे जो सिक्योरिटी है, जो उनकी एजेंसियों के लोग हैं, और ख़ास करके जब कोई चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, उसको हर दिन सुबह ब्रीफिंग होती है कि क्या है, मुझे लगता है वो जो 80 लोग उनके आगे पीछे हैं वो उनको ये फीडबैक दे रहे हैं। इलेक्शन नहीं जो है इलेक्शन लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। तो आज ग्राउंड पे कहीं नहीं है। आप देखिए लोग कितने परेशान हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये पुलिस अपनी हिम्मत ना करे या बाकी डिपार्टमेंट ना करें, तो मैं समझता हूँ यहाँ तो एकदम अनार्की हो जाएगी। और जहाँ कहीं भी आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट को आप देखिए, हर डिपार्टमेंट का बुरा हाल है। जान साहब, असेंबली तो पहले से नहीं है, ये जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन थे, चलिए कहीं ना कहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रही थी ना। अब अगर ये इलेक्शन भी नहीं होते हैं, इनका टेन्योर दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, ये 5 सरपंच भी चले जाएंगे, म्यूनसिपैलिटी वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, तो पूरी की पूरी भाग दौड़ जो है रियासत की या यूनियन टेरिटरी की, वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं चली जाएगी। ये और नुकसान होगा लोगों का। देखिए ऑलरेडी इस रियासत को वो लोग चला रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं ही नहीं। वो बाहर के लोग हैं, उनको ज़मीनी हकायत का पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो इस मैं कहूँगा इस गवर्नमेंट का पता नहीं है, हो सकता है ये कहीं वो भी नॉमिनेट ना कर दे, म्यूनसिपैलिटी के मेंबर भी नॉमिनेट ना हो जाएं, पंचायत के मेंबर भी नॉमिनेट ना हो जाएं। और मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप गाँव की बात करें, एक भी मैं नहीं समझता हूँ ऐसी पंचायत है जहाँ बीजेपी ये क्लेम कर सकती है कि मैं वो सीट जीतेंगे हम। और इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी के अंदर ये हालात हैं, एक भी ऐसी वार्ड नहीं है जहाँ वो 100% श्योर हो कि मैं जो है हम वहाँ पे लड़ सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। और उनके जो वर्कर्स हैं, अपने तो काम उनके हो रहे हैं, अपने उनके काम चल रहे हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आज करें, 6 महीने बाद करें, 2 साल के बाद करें, जितने भी सालों के बाद करें, जम्मू के कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है, जो हमेशा लोगों की बात करती है, लोगों की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखें, हमारी जमात वहाँ पे गए, हमारे लीडर गए, फारूक साहब वहाँ पे गए, उमर साहब गए, उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक सिंसेरिटी दिखाई, और सिंसेरिटी से हर आदमी काम कर रहा है। बहुत कोशिश इन्होंने की, लेकिन हमारी जमात खड़ी है। और मुझे भी पूरी उम्मीद है, और आज लोगों की भी यही आवाज़ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा से जो है यहाँ पे आए। मैं आज नहीं कहूँगा, क्योंकि ये स्टेट को यूटी बना दिया गया है, आज उस तरीके से काम नहीं हो पा सकते जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट जो करती है, जो स्टेट होती है वो करती है, वो नहीं हो सकते। लेकिन लोग फिर भी सोचते हैं कि भाई यार कम से कम कुछ तो हो, कोई हमारा आदमी, कोई हमारा आदमी जिसको पकड़ा जाता है खामखा। आज हर जगह कोई भी आदमी जो है वो पैसों के बिना जो बाहर नहीं निकल रहा है। हर जगह एक मुश्किलात का दौर है, एक हर जगह एक पैसे की बेचारे की लेना देने की बात होती है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही परेशानी है। और मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि आप मीडिया के हवाले से इन जो बड़े लोग, जो खास करके इलेक्शन कमिश्नर हैं ऑफ इंडिया हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंचाए कि जम्मू कश्मीर के लोग एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। एक इलेक्टेड, मैं आज मुद्दा ही नहीं है डेवलपमेंट का, आज मुद्दा ही नहीं है कि हमें सड़क बनानी है, हमें रास्ता बनाना है। आज जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं ऐसा नुमाइंदा हमारा हो जो हमारे हक़ की बात करे, हमारे घर की बात करे, हमारे रोज़गार की बात करे, हमारी नौकरी की बात करे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करे। आज कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेने के लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिस कॉलेज के अंदर हमारे गांव से बच्चा आता था वो देता था, आज हमारे बच्चे को क्या पता है वो हरियाणा का कॉलेज अलॉट हो रहा है, श्रीनगर का कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो ये एक अनार्की है, जब पता ही नहीं है ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सब जो है वो कागजी घोड़े जो है दौड़ाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेना चाहिए और लोगों के बीच में जाके देखना। आप तैयार हैं सर इलेक्शन के लिए? आपकी जमात? हमारी जमात इम्तिहान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
मैं नहीं कहूँगा कि 100% हमारी जमात आ जाएगी, लेकिन ये बात मैं यकीन से कहूँगा कि 80% जो वो कहते हैं 80% लोग वोट नहीं डालना चाहते हैं, वही 80% लोग जो है हमारी जमात को कहते हैं कि लाना वहाँ आ गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में हमेशा से एक मजबूत जमात रही है। इलेक्शन होने चाहिए, तमाम लोगों की जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनकी ख्वाहिश है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो एक ऐसा शख्स जिसके दरवाजे 24 घंटे आम लोगों के लिए खुले हैं। सरकारी दफ्तर में आप चले जाइएगा, आपको अंदाज़ा होगा 10 बजे दफ्तर खुलता है, 11 बजे साहब आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। कोई खुशकिस्मत ही किसी साहब से मिल पाता है। ये एमएलए ही हैं जिनके दरवाजे 24 घंटे आम लोगों के लिए खुले रहा करते थे, लेकिन कई सालों से जम्मू कश्मीर के वो दरवाजे भी बंद हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द होगा, लेकिन फ़िलहाल जो सरकार का रवैया है उससे लगता है कि 2024 तक इलेक्शन नहीं होंगे, 2024 के बाद ही इलेक्शन हो पाएंगे। सर बहुत शुक्रिया। इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि चलो ये नहीं करवाएं इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन में ही देख लें, कोई इलेक्शन पार्लियामेंट में ही ये देख लेंगे कि इनके साथ क्या होगा।